सोनिया बेटा, जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो। क्या बार बार मोबाइल के पीछे पड़ी हो? होमवर्क कर रही हूँ मम्मा। सोनिया बेटा, होमवर्क फिनिश हुआ? नहीं मम्मा, अभी नहीं। सिर्फ टाइम पास कर रही है ना तू? सब जानती हूँ मैं। नहीं माँ, होमवर्क कर रही हूँ, फिर टाइम पास करूंगी। टाइम पास बाद में नहीं, तू अभी कर रही है। 2 घंटे से देख रही हूँ, चार्ट पेपर पे सिर्फ पिक्चर्स ही चिपकाए जा रही है। माँ, हिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, मिस ने कहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सब जानती हूँ। तेरी हिस्ट्री मैम स्टाफ रूम में बैठ के मेरे साथ ही डिस्कस करी थी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हर पिक्चर के साथ 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखना है। वो तो तुमने 1 लाइन भी नहीं लिखी है, सिर्फ पिक्चर्स ही चिपका रही हो। चलो लिखो। पूरे कैंपस को छोड़ के मिस को आपके साथ ही बैठकर प्रोजेक्ट डिस्कस करना था क्या? क्या बोला? माँ, आप हॉस्टल के बच्चों की वार्डन हो या मेरी? तू भी तो बच्ची है ना, और इसी स्कूल में पढ़ती है, तो मैं तेरी माँ भी हूँ और वार्डन भी। अब जल्दी फिनिश कर। टीचर्स के बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, उनके पेरेंट्स को उनसे ज्यादा पता होता है। अब मुझे बातों में उलझाना बंद कर और जल्दी फिनिश कर। फिर हमें डिनर भी करना है। मटन बिरयानी बनाई है मैंने आज, और फिर मिस बेरी के यहाँ भी मुझे जाना है। सारे टीचर्स और वार्डन वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। कब जाना है? 10 बजे। हेलो। हाय, क्या कर रही हो? होमवर्क। तुम? मैं हॉस्टल में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वार्डन और मेरी मॉम मुझसे सिर्फ 10 कदम दूर है। हाँ तो क्या हुआ? मुझे उनसे डर थोड़ी ना लगता है। अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। मैं बता रही हूँ डर क्या होता है। जरा कॉल करना मुझे 10 बजे। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि डर क्या होता है। नीता, विनीत तुम्हारा भाई था और तुम इस कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में रहती हो, तो तुम्हें कुछ तो पता होगा कि विनीत ने ऐसा क्यों किया है? सर, 1 मिनट। सर, नीता अभी शॉक में है। आप प्लीज इस वक्त उससे कोई सवाल मत कीजिए। प्लीज चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएंगे। मैं बताती हूँ आपको। विनीत ना सिर्फ एक अच्छा लड़का था, बल्कि एक होनहार स्टूडेंट भी था, और साथ ही हमारी स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी। उसकी वार्डन होने की हैसियत से मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि ऐसा कोई कारण ही नहीं था जिसकी वजह से विनीत सुसाइड करे। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी पता लगता है तो प्लीज हमें जरूर बताइए। जी। बेटा कुछ खा लो। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया बेटा। इसके डैड नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है और उनको आने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। तब तक हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप सही कह रही हैं नीता बेटा। जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते तुम मेरे घर में रहोगी। सोनिया तुम्हारी दोस्त है ना, उसके साथ रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? सोनिया कहाँ है? बुलाओ उसे। सोनिया, 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 तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है। सोनिया बेटा, नीता कुछ दिन हमारे साथ ठहरेगी। अपना रूम शेयर करोगी ना इसके साथ?
सोनिया, नीता को हमसे कमरे में लेकर जाओ। रो मत नीता, जाओ सोनिया के साथ जाओ। हेलो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आज रात तक आ जाऊंगा। टेंशन मुझे इस बात का है कि स्कूल और हॉस्टल की रेपुटेशन पे आंच आएगी, और मैं हॉस्टल की वार्डन हूँ तो उंगलियां मुझ पर भी उठेंगी। अभी क्या स्टेटस है? एक्सीडेंट का केस है, लेकिन पुलिस फिर भी हर एंगल से छानबीन कर रही है। नीता कैसी है? बस रोए जा रही है। उसे अपने साथ घर लेकर आई हूँ मैं। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये सुसाइड का केस है तो आखिर विनीत ऐसा करेगा क्यों? एक 14 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कोई प्यार वगैरह का मामला हो, लड़की ने मना कर दिया और लड़के ने आशिकी दिखाने के चक्कर में ऐसा कर लिया। ये आजकल की उम्र में ऐसा बहुत होता है सुधा। अगर ऐसी बात है तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। कैसे? चांसेस यही है कि लड़की भी हमारे ही स्कूल की होगी, और हो सकता है उसी की क्लास की हो। सुधा, तुम अपना ख्याल रखना। वो पुलिस वाले कह रहे थे कि विनीत ने सुसाइड की है। तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि विनीत ऐसा कर ही नहीं सकता? तू तो उसके बारे में सब कुछ जानती है ना, तुझे तो सब कुछ पता है। तुम तो एक दूसरे से प्यार। नीतू प्लीज धीरे बोल, अम्मा सुन लेगी ना। तुझे पता है ना मेरी मम्मी पापा इन सब चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट है, और मम्मा को पता चल गया ना तो मैं उनसे अपनी आंखें भी नहीं मिला पाऊंगी। कैसी लड़की है तू? वो सिर्फ मेरा भाई नहीं, तेरा दोस्त भी था। अरे दोस्त क्या, दोस्त से बढ़कर था तेरे लिए। वो मर गया तो तुझे अपने और अपने पेरेंट्स की पड़ी है, और अभी तुझे शर्म आ रही है। नीतू प्लीज धीरे बोल प्लीज। मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितना मैं सबके सामने रो भी नहीं सकती। क्यों नहीं रो सकती तू? तेरा दोस्त था ना वो, क्यों छुपा रही है? सबसे बता दे सबको कि तू और वो। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मत बोलना। नीता बेटा, ये लो, गरम गरम सूप पी लो, अच्छा लगेगा। लो। सोनिया, विनीत तुम्हारी क्लास में था ना? तुम्हारा दोस्त भी था, राइट? मेरा दोस्त? नहीं। अच्छा, दोस्त नहीं था, क्लासमेट तो था। अगर तुम्हें उसके बारे में या उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे प्लीज बताओ। मैं उससे ज्यादा नहीं जानती, मैंने उससे कभी इतनी ज्यादा बात भी नहीं की। अच्छा, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले, स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी बातचीत हो, तो मुझे प्लीज बताना, ठीक है? ओके। सॉरी। अक्सर हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी हर गतिविधि का एहसास हमें है, लेकिन कई बार यह भरोसा भ्रम साबित होता है। सोनिया को ही ले लीजिए। सोनिया जिस स्कूल में पढ़ती है उसकी माँ उसी स्कूल में हॉस्टल की वार्डन है, यानी बेटी तकरीबन 24 घंटे माँ की आंखों के सामने है, लेकिन इसके बावजूद माँ अंधेरे में है। विनीत और सोनिया एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, और नीता यह बात अच्छी तरह से जानती थी। वो ये भी जानती है कि उसका भाई सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसे कोई कारण नजर नहीं आता। सवाल अब भी वही का वही है, विनीत की मौत कैसे हुई? हॉस्टल में रहकर बहन के साथ पढ़ने वाला विनीत किन हालात का शिकार हुआ? सॉरी, तुम्हारे भाई के बारे में सुन के अच्छा नहीं लगा। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे डैड जब तक नहीं आते तुम यहीं रुकने वाली हो। नहीं, मैं आज रात को हॉस्टल चली जाऊंगी। कहीं नहीं जा रही हो तुम,
यहीं रहोगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है नीता, मैं सिर्फ तुम्हारी वार्डन नहीं, तुम्हारी दोस्त की मॉम भी हूँ। तुम्हारी जब तक मर्जी हो सोनिया के साथ रह सकती हो, समझी? रोना बंद करो। आशीष, जरा मेरे साथ बाहर आना। हाँ जी माँ, चलिए। ठीक है। आशीष बेटा, नीता कुछ दिन सोनिया के साथ उसके कमरे में ही रहेगी। जब तक वो यहाँ है प्लीज सोनिया के कमरे में मत जाना। उसे किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। सोनिया, तूने अपनी फ्रेंड से बोल दिया है ना कि वो तेरे और विनीत के बारे में किसी को कुछ ना बोले? देख, अगर उसने किसी को बोला ना तो नुकसान तेरा ही होगा, समझी? अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बोलना, मैं समझा दूंगा उसे। नहीं, मैं समझा दूंगी। ठीक है। और याद रहे, अगर ये बात बाहर गई ना तो मम्मी पापा की बहुत बदनामी होगी। नहीं होगी भैया, आई प्रॉमिस। ठीक है। पापा प्लीज, सब आपके जैसा ही सोच रहे। मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मेरी बात कोई नहीं मानता। सबको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। पर पापा, आप कल ना पुलिस अंकल से बात कीजिएगा कि विनीत सुसाइड नहीं कर सकता। क्या? हाँ पापा, किसी ने उसके साथ कुछ किया है, उसको धक्का दिया है। वो अपने आप नहीं गिरा है पापा। पापा प्लीज कुछ कीजिए। नीता, तुम अपने पापा से जो अभी कह रही थी, क्या वो सच है? वो मैं नहीं जानती मैम। मैं बस इतना जानती हूँ कि विनी बहुत खुश था। बहुत क्या, वो तो बहुत ज्यादा खुश था। वो ऐसा क्यों करेगा? अगर ऐसा है नीता तो ये बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन विनी की जान लेके किसी को क्या मिलेगा? मैं वो नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि विनीत और वो। विनीत और? मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, कोई तो कारण होना चाहिए था जिसकी वजह से मेरा बेटा सुसाइड जैसा स्टेप ले। ऐसा कोई कारण नहीं था। मेरी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे के बहुत करीब हैं। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, एक दूसरे की सारी बातों को जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा। नीता ने बताया कि पिछले कई दिनों से विनीत बहुत ज्यादा खुश था, फिर वो सुसाइड जैसा स्टेप क्यों लेगा? देखिए, हमने काफी छानबीन की और हमें जो पता लगा उसको सुनकर शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे। मुझे कल एक फोन आया था। उसने अपनी पहचान तो नहीं बताई, लेकिन उसने बताया कि विनीत आजकल लैपटॉप पर एक खतरनाक और जानलेवा गेम खेलता था जिसका नाम है ब्लू व्हेल। हमने उसके कंप्यूटर पे चेक किया और उसकी सर्च हिस्ट्री में ब्लू व्हेल वेबसाइट का नाम कई बार पाया। वेबसाइट चेक करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि भैया वो गेम खेल रहे हो? पापा, भैया ने वो वेबसाइट मेरे सामने ही चेक की थी। हमने बहुत सुना था उस गेम के बारे में, इसलिए बस भैया वो वेबसाइट देखना चाहते थे, उस गेम के बारे में जानना चाहते थे। बेटा, तुम्हारी एज में अक्सर बच्चे कुछ जानने के लिए उसमें फंस जाते हैं और फिर वही करते हैं। आजकल के गार्जियन को ज्यादातर बच्चों को लेकर सतर्क रहना पड़ता है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या फितूर चल रहा हो। ब्लू व्हेल, ये सब कैसे हो सकता है? और अब पुलिस को किसने कॉल किया था? और कौन करेगा? मैंने ही किया था। आपने? हाँ, पीसीओ से कॉल मैंने ही किया था ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। वो तो अच्छा हुआ स्कूल कैंपस में नीता और विनीत गेम की बातें कर रहे थे और मैंने चुपचाप सुन ली। बस कल ही मुझे आइडिया आया और मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। अगर पुलिस को कॉल नहीं करता ना, वो जो तुम्हारी फ्रेंड है वो पुलिस को मर्डर की रट लगाए रखती और फिर इंक्वायरी होती
और तुम्हें पता है कि आगे क्या होता है। लेकिन ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मैं सब तुम्हारी गलती छुपाने के लिए कर रहा हूँ, पता है ना, और ये घर की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। बस विनीत ने जब मुझे प्रपोज किया था तब मैंने उसे हाँ कहा था। हमने प्रॉमिस किया था कि जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक हम एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ेंगे। मैं सच कह रही हूँ। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब बातें बोलते हुए तुझे शर्म आ रही है थोड़ी सी? इतने सालों में बस यही सीखा। मुझे लगा था कि हमारे साथ रहकर कुछ सीखेगी, कुछ बनेगी, पर तू ये सब चक्करों में पड़। तुमने वो कॉल किया था पुलिस को? वह तुम्हारे पापा मेरे पापा पे गुस्सा कर रहे कि उन्होंने मेरा और विनीत का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, और यहाँ तुम लोग ये सब कर रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैंने अभी तक सोनिया और विनीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मैं सबको सच बताऊंगी। क्या सच बताओगी तुम? क्या सच बताओगी? सच बताना है? चलो एक साथ सच बताते हैं। सच तो ये है, तुम्हारा भाई उस रात को हमारे घर पे आया था इसके साथ जबरदस्ती करने के लिए। इसको उल्लू बनाया, इसको फंसाने की कोशिश की, लेकिन तभी मैं वहां आ गया और उसे मैंने बहुत पीटा। वो जानता था अगले दिन ये बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी, इसलिए शर्म के मारे, डर के मारे उसने अपनी जान दे दी। समझी तुम? ये बताना है सबको? हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने पापा के साथ जाओ और अपना मुंह बंद रखो, समझी? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं तुम्हारी माँ और तुम्हारी वजह से कब तक हमें ये झेलना पड़ेगा। अब रोना बंद करो और उसको जाके समझाओ कि अपना मुंह बंद रखे, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ। माँ। अरे तू आ बैठ, बस मेरा फिनिश होने ही वाला है। माँ, पापा ने एक बार कहा था बुरा करना जितना गलत होता है, बुरा होने देना भी उतना ही गलत होता है। सही कहा था बेटा, मगर तू ये सवाल क्यों कर रही है? कुछ हुआ क्या? नहीं माँ, मैंने तो ऐसे ही पूछा। बहुत मुश्किल सवाल पूछ रही है तू, कैसे समझाऊं तुझे? एक मिनट। इन्हें पहचानती है? तेरे असली पिता, मेरे पहले पति। ये क्या? इतनी ठंडी रोटी दे रही मुझे? बोल ना। अरे जवाब देना। वो मुझे रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे मारने के लिए। इधर क्या कर रही है तू? महारानी बन के बैठी है क्या? चलो गर्म पानी लेके मेरे लिए चल। जब मैंने इनके घर वालों से शिकायत की तो उल्टा उन्होंने मुझे चुप कर दिया। कहा कि अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक माँ भी हूँ, और अगर मैंने कोई आवाज उठाई तो वो तुझे मुझसे छीन लेंगे। इसलिए मैं चुपचाप सब सहती रही। फिर एक दिन मुझे तेरे और आशीष के पापा मिले। आपको कुछ मदद चाहिए? जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने हम दोनों के लिए लड़ा, मुझे डिवोर्स दिलवाया, मुझसे शादी की, मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, और जब मुझे ये जॉब मिला तो हमारी खुशी के लिए वो हमारे साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। तुम्हारे पापा ने हमारा भविष्य संवारा। हम बहुत किस्मत वाले बेटा, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बदले में मैं आशीष का तुझसे ज्यादा ख्याल रखती हूँ। अगर मैं चुपचाप ऐसे ही सहती रहती
तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसीलिए बेटा, बुरा करना जितना गलत है, बुरा होने देना उससे भी ज्यादा गलत है। मिसेस सिन्हा, आप स्कूल की वार्डन हैं। क्या आप बता सकती हैं कि जिस रात विनीत का मर्डर हुआ था, उस रात हॉस्टल मेस में मटन बना था या नहीं? नहीं सर, हमारे यहाँ मेस में मटन बनता ही नहीं। आई सी। अच्छा, हॉस्टल के आसपास कोई रेस्टोरेंट या कोई शॉप जहाँ मटन मिलता हो? नहीं सर, दूर दूर तक ऐसा कोई रेस्टोरेंट या शॉप नहीं है। इनफैक्ट उस रात को मैंने खुद अपने घर पे मटन बिरयानी बनाई थी। कोई स्पेशल ओकेजन? जी, हम सारी टीचर्स मिसेस बेरी के यहाँ इकट्ठा हो रही थी, जस्ट फॉर अ स्मॉल गेट टुगेदर। इसलिए मैंने सबके लिए खाना बनाया था। उसमें से मटन बिरयानी बची भी थी? जी हाँ, मैंने अपने दोनों बच्चों और पति के लिए बिरयानी बचा के रखी थी। मिसेस सिन्हा, क्या हम आपके घर चल सकते हैं? मेरे घर? क्यों सर? वो क्या है ना, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक विनीत के पेट में मटन और राइस के पीसेस पाए गए, इसलिए मुझे आपके घर चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पे शक कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको खुद बताया था कि उस रात मैंने मटन बिरयानी बनाई थी। मिसेस सिन्हा, प्लीज आप घबराइए मत। हम आपके घर की तलाशी नहीं ले रहे। मुझे सिर्फ आपके बच्चों से एक बार बात करनी है। सर, मेरे बच्चों का इन सब से क्या लेना देना है? देखिए, मैंने कब कहा कि आपके बच्चों का इस केस से कुछ लेना देना है? मैं आपके बच्चों से सिर्फ एक बार बात करना चाहता हूँ। आप रिलैक्स रहिए प्लीज। लेकिन वो लोग घबरा जाएंगे। आप पुलिस हैं, उनसे पूछताछ करेंगे, वो डर जाएंगे। बच्चे हैं सर। आशीष, इंस्पेक्टर साहब तुमसे और सोनिया से कुछ बात करना चाहते हैं। कहाँ है सोनिया? माँ, वो अंदर रूम में है। सोनिया? 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 क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। चलो। सर, ये कार्ड मिला है, इस पे विनीत लिखा है। किसी ने इसको जलाने की कोशिश की है। लेकिन ये हमारे घर पे कैसे आया? ये कार्ड तुम्हारे लिए था सोनिया। नहीं। तुम इस कार्ड के बारे में जानते हो? नहीं सर। ये वेबकैम कौन यूज करता है? जी सर, वो मेरा एक फ्रेंड है, यूएस में रहता है, तो मैं उससे बात करते रहता हूँ। 24 घंटे ऑन रहता है ये? जी सर। फुटेज दिखाओ। तो विनीत की मौत यहाँ हुई थी, फिर इसकी बॉडी को वहां से उठाकर हॉस्टल के टेरेस पे ले जाकर फेंक दी गई। सोनिया,
तुम बताओगी कि क्या हुआ था, किसने तुम्हारी मदद की? बोलो। किसी ने नहीं, मैंने मारा है विनीत को। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि माँ घर पे नहीं है, तो वो यहाँ पर आ गया। तुम देखा, बोला था ना मैं डरता नहीं हूँ। बिरयानी बहुत अच्छी है। मम्मी ने बनाई है। खाना खाने के बाद जब मैंने उसे कहा जाने के लिए तो वो नहीं माना, और फिर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसे मार दिया। उसके बाद तुमने अकेले ही उसकी बॉडी को टेरेस से ले जाकर नीचे फेंक दिया? हाँ। मिसेस सिन्हा, आपकी बेटी को हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। चलो लेके चलो इसको। सोनिया, सोनिया, सोनिया तू घबरा मत। और वैसे भी तूने सेल्फ डिफेंस में किया है ना, तू डर मत, पापा तुझे छुड़ा लेंगे। चलो लेके चलो इसे। माँ, I'm sorry माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं कैम ऑफ रखता तो किसी को कुछ पता नहीं लगता, लेकिन देखिएगा सोनिया जल्दी आ जाएगी वापस। क्या वाकई विनीत सोनिया को अकेला पाकर उसके घर में घुस आया था? ये सवाल पेचीदा है, क्योंकि अगर सोनिया और विनीत के रिश्ते को देखें तो ये मामला एक तरफा नहीं लगता है। हालांकि सोनिया कबूल कर रही है उसने ही विनीत को मारा है, लेकिन अगर उस रात वो घर में अकेली थी तो उसका भाई आशीष ये बात कैसे जानता है कि विनीत ने उसकी बहन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की? आशीष तो नीता को ये पहले ही बता चुका है। क्या मतलब है इस सब का? पापा, हुआ क्या है? बेटा, हमारे विनीत को उनकी बेटी सोनिया ने मारा है। क्या? फुटबॉल टीम के कैप्टन की बहन हो ना? हाँ, क्यों? एक सच बात बताऊं, वो बहुत क्यूट है। हम जब बड़े हो जाएंगे ना, तब मैं सबको बताऊंगी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक है ना? सोनिया ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नहीं पापा, सोनिया विनीत को नहीं मार सकती। वो तो उससे बहुत प्यार करती थी, और अगर सोनिया ने ऐसा किया होता तो उसे विनीत के मर्डर का इतना दुख नहीं होता। सबके बच्चों का ध्यान रखती हूँ मैं, सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन अपनी बच्ची का ही ध्यान नहीं रख पाई मैं। उसे गलत काम करने से नहीं रोक पाई मैं। उसके मन में कितना कुछ चल रहा था, कुछ नहीं जान पाई मैं। फेल हो गई मैं, फेल हो गई। ना एक अच्छी माँ बन सकी, ना अच्छी वार्डन। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरी वजह
नीता, तुम यहाँ? मुझे तो लगा कि तुम चले गई होगी। हाँ, हमारा फ्लाइट कल का है। अच्छा, और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस में? एक काम करता हूँ, मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। चलो चलो बाय। सुना है कि सोनिया ने कन्फेस कर लिया कि विनीत का मर्डर उसने किया था। सही सुना है, फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर उस दिन तो तुमने कुछ और ही कहा था। अब मैं क्या करता, सोनिया मेरी बहन है, इसलिए उसे बचाने के लिए कहना पड़ा। वैसे आज तो मेरी बाइक में इतनी आसानी से कैसे बैठ गई? I mean, उस दिन पूछा था तो छोड़ो मुझे। तू सोनिया का भाई है, इसलिए मैं तेरी कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अगली बात से नीता या फिर किसी भी लड़की को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो नीता। वो देख, एक 10वीं क्लास के लड़के ने एक 12वीं क्लास के लड़के को मारा। उस दिन तुम्हारी कितनी इंसल्ट हुई थी ना सबके सामने। मेरा भाई एकदम परफेक्ट था, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं। अब आगे कुछ बोला ना। वैसे कहाँ गया तुम्हारा परफेक्ट भाई? हाँ, मर गया। और क्यों मरा? क्योंकि उसने मेरी बहन का रेप करने की कोशिश की थी। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकता, ये तुम्हारा वहम है। उसने ऐसा ही किया था, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और था, समझी? चलो फिर पुलिस के पास, उनको भी जरा बताए कि तुम्हारा और विनीत का झगड़ा क्यों हुआ था। वो इन्वेस्टिगेशन करे ना, उन्हें भी पता होना चाहिए। हाँ, डरता कौन है? चलते हैं पुलिस के पास। एक काम करते हैं, गेस्ट हाउस जाने से पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्यों? ठीक है, चलो। यहाँ क्यों रोका तुमने? हम तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे ना, तो तुम ये कहाँ ले आए हो? क्या करने वाले हो मेरे साथ? वही जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ किया, और वही जो तुम पुलिस को बताने वाली हो। मर्डर। जैसे तुम्हारे भाई को मारा ना, वैसे ही तुमको मारूंगा। पुलिस को लगेगा कि तुम ब्लू व्हेल गेम खेल रही थी और तुमने सुसाइड कर लिया। मतलब मैं सही सोच रही थी, मेरे भाई को तुमने मारा है? सोनिया को ब्लैकमेल करके उसको फंसा दिया। कितने सवाल करती हो? उस दिन जब मेरा भाई सोनिया से मिलने आया था, तो तुम भी देना वहाँ, है ना? फिर से सवाल? चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन मैंने तुम्हारे भाई को घर पे बुलाया था, पुराना झगड़ा भूल के नई दोस्ती करने के लिए, और वो तो मान भी गया था। और फिर क्या हुआ? कौन है? कौन है वहाँ? तुम किसी को लाई हो साथ में? कौन है वहाँ? तुम मुझे बताना चाहती हो? नीता ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया था। फिर मैंने नीता को बोला कि आशीष को बुलाने के लिए, उसके बाद मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। बताओ उस रात क्या हुआ था? ठीक है सोनिया बेटा, आप बताओ कि उस रात क्या हुआ था। बुरा करना जितना गलत है, बुरा होने देना उससे भी ज्यादा गलत है। बताओ बेटा, क्या हुआ था? उस रात विनीत घर पर आया था। Hey विनीत, हाय, थैंक्स फॉर कमिंग यार। थैंक यू मुझे डिनर पे इनवाइट करने के लिए। विनीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि भाई ने विनीत को बुलाया है।
थैंक्स फॉर द फूड। अब मैं चलता हूँ। एक सेकंड सोनिया, अपने रूम में जाओ। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से अपने दिमाग में डालना, ठीक है? जब तक तुम मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ते मैं तुम्हारी बहन को परेशान करता रहूंगा। मैं और सोनिया एक दूसरे को लाइक करते हैं। मैं भी तेरी बहन को लाइक करता हूँ। सेम बात हुई ना? नहीं, लेकिन वो तुम्हें लाइक नहीं करती है, इसलिए सेम बात नहीं हुई। अच्छा, तुझे पता है ना, अगर मैंने मम्मी को तुम दोनों के बारे में बता दिया तो तुझे स्कूल से निकाल देंगे। जाओ जा, कर दे कंप्लेन। नहीं जाना स्कूल, लेकिन मैं सोनिया को लाइक करते रहूंगा। और अगली बार तूने नीता को परेशान किया ना तो मैं सीधा पुलिस में तेरी कंप्लेन कर दूंगा। पुलिस में करेगा? हाँ हाँ। विनीत, विनीत, ये क्या हुआ? ये मर गया। क्यों मारा तुमने इसे? देखो सोनिया, सोनिया तुम्हें मुझे बचाना होगा, प्लीज। देखो सोनिया, भूलो मत कि मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। हाँ? मैं पापा का असली बेटा हूँ ना। अगर मैं जेल गया ना तो शायद मुझे फांसी भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम जेल गई तो तुम जल्दी छूट जाओगे क्योंकि तुम माइनर केस हो। इसलिए प्लीज ये इल्जाम अपने पे ले लो। देखो तुम रोना बंद करो, तुम इसका खून साफ कर दो, मैं इसकी बॉडी ठिकाने लगाता हूँ। ऐसा लगेगा कि विनीत ने सुसाइड ही किया है। शक तो मुझे पहले से ही हो गया था कि सोनिया किसी के प्रेशर में आके ये सब कर रही है। और सोनिया का कहना कि उसने अकेले ही टेरेस पे बॉडी ले जाकर नीचे फेंकी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बेटा, अपने भाई को बचाने के लिए तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। एक बार अपने पापा को सच बोल देती तो क्या मुझे अपना पापा नहीं समझती? नहीं पापा, सिर्फ आप ही मेरे पापा। I'm sorry। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? इसकी वजह से, इसकी और विनीत की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते थे। नहीं चाहिए थी मुझे सौतेली माँ और ये सौतेली बहन। ये क्या कह रहा है तू? मुझे नहीं पता था तेरे अंदर सौतेलेपन का इतना जहर भरा हुआ। क्या लगता है तुझे दूसरी शादी मैंने अपनी सहूलियत के लिए की थी? तेरी मां के मरने के बाद मैं तेरा ख्याल नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैंने दूसरी शादी की थी। सुधा ने तुझे मां से बढ़कर प्यार दिया है और इसे देख, तेरे लिए अपनी जान पे खेल गई और तूने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया, सबको सौतेला बना दी। I'm sorry पापा, I'm sorry। एक लड़का इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे गया और घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। कोई भांप नहीं पाया कि 12वीं का एग्जाम देने वाला एक लड़का इतना शातिर और आपराधिक मिजाज हो सकता है। आशीष सोनिया का सौतेला भाई था। उसे इस बात का अहंकार था कि उसके पिता ने सोनिया और उसकी मां पर एहसान किया है और इसी एहसान तले दबकर सोनिया चुप रह गई। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सोनिया पहले दिन से जानती थी कि आशीष ने ही विनीत की हत्या की थी, लेकिन वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। दूसरी तरफ भी एक भाई बहन ही थे। भाई के हत्यारे को जेल पहुंचाकर दम लेने वाली नीता सोनिया जैसी लड़कियों के लिए एक सबक है। सतर्क माता पिता को भी रहना होगा। समय समय पर जांचते रहना होगा कि बच्चों पर उनका भरोसा किस बुनियाद पर टिका है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।